या ये लकीर जो है ना, ये तो जमीन पे खींची है, सबको नजर आती है। एक लकीर दिल पे खींची है जो कोई नहीं देखता। यार वो करब, एक बात कहूँ, तू आपा को मना ले, और तूने मनाना है और उन्होंने मान जाना है। नहीं यार, तो पहले अब बहुत देर हो गई है और जरूरत भी नहीं है अब। ओ यार, घर में बेटे की शादी है और ऐसे में कोई अपना नाराज हो तो अच्छा नहीं लगता। छोड़, कोई और बात कर। मोटे से सांड। आए मैं बच गया, मैं बच गया, मैं बच। कॉमेडी कर रहा है मेरे निशा? कोई तहजीब होती है, कोई तमीज होती है कि सब कुछ भूल गई है? मुकरम बट मेरा बेटा ना जहनी मरीज बनता जा रहा है। उसे कुछ हो गया ना तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। और तेरा बेटा अगर ज़हनी मरीज होता जा रहा है तो उसमें मेरा क्या कसूर है? और वो क्यों ना हो, तेरी वजह से हुआ होगा, सारा कसूर तेरा ही है। तेरी बचपन से आदत है अपनी सारी गलतियां किसी और पे डाल देना। उसको हुआ क्या है? तो पहले तू बीच में ना बोल, ये मेरा और इस मोटे का मामला है। मुकरम तेरा कसूर नहीं है, लेकिन एक बात याद रख, तेरी इन हरकतों की वजह से ना तेरी बेटी भी नाखुश है। तो तू क्या चाहती है, मैं अपनी बेटी की शादी तेरी जैसी चुड़ैल के बेटे के साथ कर दूं? हाँ, तो क्या इस जोंक के बेटे से करेगा अपनी बेटी की शादी? बस मेरे निशा, बस धमकी ना लगा। मेरी मर्जी है, मैं अपनी बेटी की शादी जहां चाहे मर्जी करूं, क्योंकि वो मेरी बेटी है। तू अपने पागल बेटे को संभाल, और वो पागल हो भी क्यों ना, एक पागल माँ का जो बच्चा है वो। तेरी तो ओए तो पहले भाग, ओए भाग, पागल हो गई है। ओ मोटे सांड, कहाँ भागा जा रहा है? बताती हूँ तुझे पागल कैसी होती है। क्या हो गया? कुछ नहीं बेटा, वो तेरे बाप को ना सुबह सुबह खुराक दे रही थी ताकि उसका सारा दिन ना अच्छा गुजरे। तू बता कैसी है? ठीक हूँ मैं आंटी। आंटी? उस दिन तो हॉस्पिटल में रो रो के कह रही थी मेरी खाला को बचा लो, मेरी खाला को बचा लो। अब डायरेक्ट खाला सी आंटी पर। आप ही ने बचपन में कहा था कि मुझे खाला नहीं कहना, लेकिन मैं आपको खाला समझ के ही आंटी कहती हूँ। देख वशमा, वो मेरी गलती थी, लेकिन अब मुझे एहसास हो गया कि लड़ाई में ना बच्चों को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। चले खाला, कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। लेकिन अब देर हो गई है। इधर आ, मेरे पास आ। देख मेरी बच्ची, तू मुझे माफ कर दे। मैं जानती हूँ वशमा, मुझसे जिंदगी में बहुत सारी गलतियां हुई हैं, बहुत सारी गलतियां की हैं मैंने। जब जिंदगी में तुझे सबसे ज्यादा मेरी जरूरत थी, तब तेरी यकड़ू खाला ने ये बंटवारे की लाइन लगा के तुझे अपने आप से दूर कर दिया। कोई बात नहीं खाला, आप लोग बड़े हैं, आप लोगों ने जो सोचा वो सही सोचा होगा। नहीं वशमा, सोचा ही तो नहीं था, ये बस अना और जिद के फैसले थे। और यही अना ना अब तेरे बाप में आ गई है, बस उसकी जिद तोड़नी अब। लेकिन अब कोई फायदा नहीं है, अब सब कुछ खत्म हो गया खाला। मेरे जीते जी ना तेरा बाप तो क्या, तेरा दादा भी तेरी शादी उस जगह नहीं करेगा। सब कुछ तब खत्म होगा जब मेहरुनिसा खत्म होगी। बशमा, तू अपनी खाला पर एतमाद रख और मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची।
क्यों जबरदस्ती हंसने की कोशिश कर रहे हो? और क्या करूं आप पे? क्या कर सकते हो? और कुछ कर भी तो नहीं सकते। क्या कर सकते हो बोलो? कुछ नहीं। तो सांस लेना भी मुश्किल हो गया। बकवास मत करो। मोहब्बत से पाने का नाम थोड़ी होता। ना, उसे दिल को तसल्ली देने के लिए कितनी मजेदार बात है ना, लेकिन तसल्ली नहीं होती यहाँ पे, नहीं होती। सब्र करो अहमद। पता है सब्र ना हर किस्म के जख्म को भर देता है। जाहिर है, आप सब्र करने के अलावा और कुछ है भी तो नहीं मेरे पास। अपनी हालत देखिए, बिल्कुल मजनू बन गए हो। शुक्र करो इस बुरे वक्त से पहले तुम्हारे एग्जाम खत्म हो गए, वरना फेल हो जाते सारे पेपर्स में। तो जो जिंदगी के एग्जाम में फेल हुआ वो अहमद, जिंदगी इसी का तो नाम है। चाहे कुछ भी हो जाए, हमें आगे बढ़ना है, जीना है, रहना है। सही बात है। मैं जानता हूँ अभी कि हमें दूसरों के लिए जीना पड़ता है। जिएंगे, जिंदा लाश बन के रहेंगे, कोई बात नहीं। खैर मैं चलती हूँ। दिल करा था मेरा तुमसे मिलने को, सोचा तुमसे मिल लूं। आप ही ऐसे ही जियो। जीना तो है ना। इसी का नाम है जिंदगी। वैसे आप काफी ढीठ है। नहीं, ढीठ नहीं, असल में मुझे फ़र्क नहीं पड़ता उन बातों से जो रिएक्शन के ज़ुमरे में आती हूँ। इनफैक्ट मैं तो आपसे माफ़ी मांगने आया था। देखें ना, यकीनन मेरी ही किसी गलत बात का रिएक्शन होगा जो आपने मेरे मुंह पर थप्पड़ मार दिया। मुझे ना आपसे डर लगता है। आपका अंदाज किसी सीरियल किलर से कम नहीं है। वो भी आप ही की तरह किसी ना किसी बात पर मुस्कुराता रहता है और उसके अंदर का तूफान किसी ना किसी की जान लेकर ही थमता है। क्या हो गया है? क्या बना दिया आपने मुझे? मैं कोई सीरियल किलर नहीं हूँ, मैं एक इंसान हूँ और बाकियों को भी सिर्फ इंसान समझता हूँ। और यही वजह है कि मुझे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता आपकी मोहब्बत से, आपकी चाहत से, या जो भी हो है। मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ओके? और मुझे ऐसी फजूल बातों से कोई लेना देना भी नहीं है, ना मुझे किसी चीज़ पर बात करनी है। हाँ, बेहतरीन। मुझे भी इस तरह की कोई बात नहीं करनी है आपसे। बस एक बात पूछना चाहता हूँ। कौन है वो बदनसीब जिसने आपको खोया? बहुत ही ढीठ हो भाई।